बच्चों, मेरी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब खुश हैं। आज की कहानी है खरगोश और जादुई तालाब। चांदनी रात थी और घना जंगल चुपचाप चमक रहा था। एक विशाल पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक बुजुर्ग उल्लू बैठा था। उसकी आंखों में अनुभव और ज्ञान झलक रहा था। पेड़ के नीचे हिरन, लोमड़ी, गिलहरी और कई छोटे छोटे जानवर जमा होकर उसकी कहानी सुनने आए थे। उनमें से सबसे उत्सुक था एक छोटा सा खरगोश, जिसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस दोनों चमक रहे थे। उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, बहुत समय पहले की बात है। इस जंगल के दिल में एक जादुई तालाब था। ये तालाब केवल उन लोगों को ही दिखाई देता था जो निस्वार्थ और साहसी होते थे। लेकिन इसे पाना आसान नहीं था। इसे खोजने वालों को कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। सभी जानवर उल्लू की कहानी से बहुत प्रभावित हुए, पर छोटे खरगोश के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसने मन में ठान लिया, मैं इस जादुई तालाब को खोज कर ही रहूंगा। खरगोश अपने छोटे से बिल में बैठा था। उसके पास एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर जंगल के पेड़े और तारों की अजीब आकृतियां बनी हुई थी। वो नक्शे को गौर से देख रहा था और अनुमान लगा रहा था कि जादुई तालाब कहाँ हो सकता है। खरगोश ने गहरी सांस ली और कहा, ये सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। उसके हाथों में जादुई गाजर चमक रही थी और उसकी आंखों में दृढ़ता और होठों पर हल्की मुस्कान थी। खरगोश ने अगले ही दिन जंगल के गहरे हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। ये हिस्सा बाकी जंगल से अलग था। यहाँ के पेड़ लंबे और विचित्र आकार के थे। उनकी टहनियाँ चमकीली थी और लताएं से ढकी हुई थी। चारों ओर छोटे छोटे जुगनू उड़ रहे थे, जो रास्ता को हल्का सा रोशनी दे रहे थे। जैसे जैसे खरगोश आगे बढ़ता गया, जंगल और भी रहस्यमय होता गया। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। थोड़ी ही देर में खरगोश एक घने कुहासे से पहुंच गया। ये कुहासा साधारण नहीं था। इसकी धुंध में अजीब आकृतियां बनती और गायब हो जाती। खरगोश को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपनी गाजर को ऊंचा उठाया। गाजर की सुनहरी रोशनी ने कुहासे को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रास्ता साफ होने लगा। खरगोश ने हिम्मत बनाए रखी और अपने कदम आगे बढ़ाए। कुहासा हटने के बाद खरगोश ने देखा कि चारों ओर छोटे छोटे जुगनू उड़ रहे थे। वो एक तीर का आकार बना रहे थे, जो उसे एक खास दिशा में जाने का इशारा कर रहा था। खरगोश ने जुगनुओं को और देखा और उनका अनुसरण किया। वह उनके इस अद्भुत सहयोग से चकित था। आगे बढ़ते हुए खरगोश एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंच गया। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। उसमें तैरते बड़े बड़े कमल के पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये पत्ते लगातार अपनी जगह बदल रहे थे। खरगोश को नदी पार करनी थी। उसने अपनी गाजर को उठाया, जिसकी रोशनी से उसे सुरक्षित पत्तों का रास्ता दिखाया। खरगोश ने सावधानी से छलांग लगाई और एक एक करके पत्तों पर कूदता गया। नदी के नीचे बड़ी बड़ी मछलियां उसे घूर रही थी। नदी पार करने के बाद खरगोश एक विशाल कछुए के सामने पहुंचा। ये कोई साधारण कछुआ नहीं था।
उसकी पीठ पर चमकती हुई जटिल पैटर्न्स बने हुए थे। कछुआ बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अगर तुम्हें आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। कछुए ने गहरी आवाज में पूछा, ऐसा क्या है जो जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा? खरगोश ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर जवाब दिया, खुशी। कछुआ हंस पड़ा, सही जवाब, तुम आगे जा सकते हो। कछुए की अनुमति के बाद खरगोश को एक पुरानी पत्थर की पटिया मिली। एक काई से ढकी थी, लेकिन उसमें नक्काशी बनी हुई थी। उसने देखा कि ये तालाब और उसके आसपास के प्रतिकोण को दर्शा रही थी। जैसे ही खरगोश ने संकेत समझने की कोशिश की, उसकी गाजर की रोशनी और तेज हो गई। खरगोश अब एक अंधेरी झाड़ी में पहुंच गया। यहाँ की बेलें सांपों की तरह लहर रही थी और उसे जकड़ने की कोशिश कर रही थी। खरगोश को अपनी गाजर को कसकर पकड़ लिया। उसकी रोशनी ने रास्ता रोशन किया और वह उन झाड़ियों से बचता हुआ आगे बढ़ता गया। आखिर खरगोश एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां चांदनी में चमकता हुआ एक तालाब था। पानी में इंद्रधनुषी लहरें बन रही थी और चारों ओर जादुई रोशनी तैर रही थी। खरगोश तालाब की देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी सारी थकान मिट गई। ये दृश्य किसी स्वप्न से कम नहीं था। तालाब से एक चमकती हुई आकृति उभरी। वह जल और प्रकाश से बनी थी। उसने शांत आवाज में कहा, ये तालाब केवल निस्वार्थ और साहसी लोगों को ही दिखाई देता है। लेकिन याद रखना, जब भी लालच या खतरा इस जंगल पर मंडराएगा, ये तालाब गायब हो जाएगा। कहते हुए आकृति धीरे धीरे अदृश्य हो गई। खरगोश खुशी खुशी अपने जादुई गाजर के साथ वापस अपने स्थान लौट गया और अपने सभी दोस्तों को अपने अनुभव बांटने लगा। ठीक है बच्चों, अगली कहानी पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहो और खुशी बांटो।